है वो भारत के एक बड़े स्टेट का सबसे पॉपुलर शहर है। इस शहर में एक ऐसा किला है जहां संगीत सम्राट तानसेन बैठकर गाना गाया करते थे। उन्होंने इस किले में इमली का एक ऐसा पेड़ लगाया जो किसी के भी गले को सुरीला कर सकता है। भारत के सबसे महंगे और बड़े महलों में से एक महल इसी शहर में है। इस शहर को संगीत की नगरी भी कहा जाता है और इसी शहर में ही आयोजित होता है तानसेन म्यूजिक फेस्टिवल। ट्रेड फेयर को देखने के साथ ही आप इस शहर में जाकर कर सकते हैं सबसे बेस्ट ट्रेडिशनल शॉपिंग। तो चलिए दोस्तों, अब आपके इंतजार को खत्म करते हुए हम बता देते हैं इस शहर के बारे में। इस शहर का नाम है ग्वालियर, जो भारत के सबसे बड़े राज्यों में से एक मध्य प्रदेश का सबसे पॉपुलर शहर माना जाता है। तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं ग्वालियर की शानदार सफर पर। ग्वालियर में रहने वाले लोगों की कुल पॉपुलेशन 14,75,000 के करीब है और आबादी के लिहाज से ग्वालियर भारत का 49वां सबसे बड़ा शहर है। अगर शहर के टोटल एरिया की बात करें तो ग्वालियर 780 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। इस शहर को सूरज सेन नाम के एक राजा ने बनवाया था। इस ऐतिहासिक शहर की खूबसूरती में चार चांद यहाँ के महल और ऐतिहासिक इमारतें लगाते हैं। दोस्तों, भारत के किसी भी कोने की यात्रा पर निकल जाइए, आपको ऐसी कई जगह मिल जाएंगी जिनका इतिहास सालों पुराना है और इसी इतिहास की वजह से आज भारत को एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक देश के रूप में पूरी दुनिया जानती है। ग्वालियर सिटी को भी कुछ ऐसी ही जगह माना जा सकता है। मध्य प्रदेश के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक ग्वालियर अपने अद्भुत महलों, पुराने मंदिरों और किलों के लिए प्रसिद्ध है। महान संगीतकार तानसेन की जन्मस्थली होने के कारण इस शहर की चर्चा राजसी इतिहास के तौर पर भी की जाती है। ग्वालियर सिर्फ महलों तक ही सीमित नहीं है। यहाँ की पहाड़ियाँ, सुंदर हरियाली हर साल लाखों टूरिस्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ग्वालियर शहर के लोगों को काफी पढ़ा लिखा माना जाता है। शहर की लिटरेसी रेट की बात की जाए तो ये है 92.38%। इस शहर के लोगों में एक खास बात ये है कि यहाँ के लोगों को सबसे ईमानदार और अपने काम के प्रति हार्ड वर्किंग माना जाता है। आप लोगों को शायद ही इस बात की जानकारी हो कि ग्वालियर में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी जन्म हुआ था। चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं उस जगह के बारे में जिसकी वजह से पूरी दुनिया ग्वालियर का नाम जानती है। इसे ग्वालियर का किला कहा जाता है, एक ऐसा किला जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में होती है। अगर आप किसी से पूछेंगे कि ग्वालियर में जाकर सबसे अनोखी चीज क्या लगी तो वो इसी किले का नाम लेंगे। इस किले का निर्माण 8वीं शताब्दी में हुआ। अगर आपको मध्य प्रदेश के इतिहास को करीब से जानना है तो इस किले से बेहतर दूसरी जगह आपको कहीं और नहीं मिलेगी। 3 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैले इस किले की ऊंचाई 35 फीट है। ग्वालियर के किले को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला गुजरी महल कहलाता है, वहीं दूसरी ओर दूसरा भाग मन मंदिर के नाम से जाना जाता है। ग्वालियर का किला लाल एवं नीले पत्थर से बना है। इस किले के परिसर में एक इमली का पेड़ है जिसे महान संगीतकार तानसेन ने लगाया था। ऐसा माना जाता है कि जो भी इस पेड़ की इमली को खाता है उसकी आवाज सुरीली हो जाती है। अगर आप ग्वालियर की ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो दोस्तों अपनी यात्रा की शुरुआत इसी किले के साथ करें। भारत का सबसे महंगा पैलेस जय विलास पैलेस ग्वालियर शहर में ही है। ये महल पूरे मध्य प्रदेश के सबसे पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में से एक है। जय विलास महल हिंदू मराठा वंश महाराजा जयाजी राव सिंधिया का घर था। मशहूर पॉलिटिशियन ज्योतिरादित्य सिंधिया, इनका नाम तो आप लोगों ने जरूर सुना ही होगा। अब वो इस महल को संभाल रहे हैं। जयाजी राव सिंधिया के पोते ज्योतिरादित्य सिंधिया को ये महल विरासत में मिला। 2,40,771 वर्ग फुट में फैले इस भव्य महल में 3 मंजिलें बनी हुई है, जहाँ पर पूरा सिंधिया परिवार रहता है। बाहर से देखने में ही ये किसी अजूबे से कम नहीं लगता। जब ये महल बनाया गया था तब इसकी कीमत लगभग 1 करोड़ बताई जाती थी, लेकिन अगर आज के समय की बात करें तो इस महल की कीमत 4,000 करोड़ से ज्यादा है। महल की खासियत यह है कि इसकी हर मंजिल को एक अलग थीम के साथ डिजाइन किया गया है। ये तो कुछ भी नहीं दोस्तों, जब ये महल बनाया गया था तो उस समय इस महल की छत कितनी मजबूत है ये चेक करने के लिए कई हाथियों को वहां से गुजारा गया। दोस्तों, ग्वालियर को संगीत की नगरी कहा जाता है। म्यूजिक से इस शहर का नाता काफी पुराना रहा है। इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि मुगल बादशाह अकबर के 36वीं में जो 36 महान संगीतकार शामिल थे, उनमें तानसेन सहित 16 संगीतकार ग्वालियर के थे। जब इस शहर पर सिंधिया परिवार का शासन रहा था उस समय भी ग्वालियर का संगीत कल्चर काफी ऊपर माना जाता था। उस जमाने में हर रोज एक ही दिन के अंदर कई संगीत समारोह का आयोजन किया जाता था। संगीत सुने बिना कोई राजा अपने दिन की शुरुआत ही नहीं करता। अगर आज भी ग्वालियर की गलियों में चले जाएं तो पुराने जमाने की संगीत परंपरा आज भी इस शहर और यहाँ रहने वाले लोगों के दिलों में जिंदा दिख जाएंगी। इसके साथ ही दोस्तों, ग्वालियर में हर साल तानसेन म्यूजिक फेस्टिवल का आयोजन भी किया जाता है।
है। ग्वालियर के संगीत घराने इस आयोजन में भाग लेकर दुनिया भर के नए और पुराने संगीतकारों को इस फेस्टिवल में शामिल होने का इनविटेशन देते हैं। तानसेन म्यूजिक फेस्टिवल का आयोजन हर साल दिसंबर के महीने में किया जाता है। इस फेस्टिवल की शुरुआत तानसेन की समाधि पर फूल चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि देने के साथ की जाती है। ये परंपरा पिछले 97 सालों से चली आ रही है। अगर आपको भी ग्वालियर जाने के बाद इस शहर के म्यूजिक कल्चर का हिस्सा बनना है तो आप बिना सोचे समझे दिसंबर के महीने में ग्वालियर जाकर यहाँ होने वाले इस तानसेन म्यूजिक फेस्टिवल का हिस्सा बन सकते हैं और यहाँ की संस्कृति के बारे में और अच्छे से जान सकते हैं। ग्वालियर में हर साल लगने वाले ट्रेड फेयर को दुनिया के सबसे बड़े और प्रसिद्ध ट्रेड फेयर में गिना जाता है। इसके साथ ही इसे भारत के सबसे रंगीन मेलों में से एक के रूप में जाना जाता है। ये मेला पूरे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा व्यापार मेला है, जहां आपको मध्य भारत की संस्कृति की सबसे बेहतर झलक देखने को मिलेगी। जनवरी के दूसरे हफ्ते से लेकर फरवरी के महीने तक चलने वाले इस ट्रेड फेयर का हिस्सा बनने दूर दूर से लोग ग्वालियर आते हैं। इस मेले की रौनक कुछ ऐसी ही देखने को मिलती है जैसे दिल्ली के प्रगति मैदान में लगने वाले ट्रेड फेयर मेले की। इतना ही नहीं दोस्तों, हर साल मध्य प्रदेश की सरकार टूरिज्म को बढ़ावा देने और इस मेले के आयोजन को सफल बनाने के लिए ऑटोमोबाइल्स आइटम्स पर सीधा 50% की छूट दे देती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस मेले का पार्ट बनकर ग्वालियर ट्रेड फेयर को सफल बना सके। दोस्तों, अगर आपको मध्य प्रदेश के कल्चर से प्यार है और आप ग्वालियर के साथ इस स्टेट से जुड़ी कुछ यादों को हमेशा अपने साथ रखना चाहते हैं तो ग्वालियर की ट्रेडिशनल शॉपिंग का पार्ट आप जरूर बनिए। अकेले इस शहर में आपको पूरे मध्य प्रदेश की संस्कृति से जुड़ी चीजें देखने को मिल जाएंगी। पाटनकर बाजार में और लश्कर के पास विभिन्न दुकानें हैं जहां से आप काफी कुछ ऐसा खरीद सकते हैं जो सिर्फ आपको मध्य प्रदेश में ही मिलेगा। इन बाजारों में वॉल हैंगिंग, हाथ से बुने कालीन, लाख के बर्तन, गुड़िया और आभूषण, माहेश्वरी और चंदेरी साड़ियां काफी ज्यादा प्रसिद्ध हैं। मध्य प्रदेश इन सभी चीजों की खरीदारी के लिए पूरे भारत तो छोड़िए बल्कि बाहर के भी कई देशों में लोकप्रिय है। दोस्तों, अगर आपको एडवेंचर से प्यार है तो ग्वालियर आपके लिए बना है। बड़े महल और ऐतिहासिक किलों के साथ ग्वालियर एडवेंचर्स स्पोर्ट्स के लिए भी एक परफेक्ट प्लेस माना जाता है। अगर आपको परिवार के साथ बोटिंग करके अपने शाम के समय को खास बनाना है तो तिघरा डैम जाकर आप बोटिंग करके अपने दोस्तों और फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ग्वालियर किले के पश्चिमी तरफ उरवई गेट पर रॉक क्लाइंबिंग और साइकिलिंग करने के साथ आप अपनी ग्वालियर ट्रिप को और भी मजेदार बना सकते हैं। अगर ये सब करने के बाद आप थक जाएं तो वैली क्रॉसिंग, ट्रैकिंग और रैपलिंग का ऑप्शन भी आपके लिए हमेशा सही खुला है। दोस्तों, अगर आपको ये सभी चीजें करनी है तो शाम का समय आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। दोस्तों, ग्वालियर में जाकर देखने के लिए और भी काफी कुछ है। आप यहाँ जाकर सबसे लोकप्रिय महल में से एक मान सिंह पैलेस भी देख सकते हैं। इसके अलावा ग्वालियर का गुजरी महल देखे बिना आपकी ग्वालियर की ट्रिप तो अधूरी ही मानी जाएगी। इन सभी लोकेशंस को अपनी ट्रिप में शामिल करके आप अपनी ग्वालियर यात्रा को और भी ज्यादा यादगार बना सकते हैं। ग्वालियर का स्ट्रीट फूड पूरे मध्य प्रदेश में सबसे टेस्टी माना जाता है। दूसरे शहरों से लोग बस यहाँ के खाने का स्वाद लेने चले आते हैं। अगर यहाँ के कुछ पॉपुलर फूड आइटम्स की बात करें तो पोहा एक ऐसी चीज है जिसे मध्य प्रदेश के लोग बड़े एक्साइटेड होकर खाते हैं। पोहा प्याज, मसालों, जड़ी बूटियों, नींबू के रस और मूंगफली के साथ बनाया जाता है। पोहा को ग्वालियर की सुबह का सबसे लोकप्रिय नाश्ता माना जाता है। इसके बाद अगर आप कुछ दूसरी चीज ट्राई कर सकते हैं तो वो है पनीर पुलाव। पनीर पुलाव को चावल से बनाया जाता है जिसमें तले हुए प्याज, इलायची, तेज पत्ते, दालचीनी और कुछ अन्य मसाले मिलाए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, ग्वालियर जाएं तो यहाँ का पनीर पराठा जरूर ट्राई करें। ग्वालियर के इस पराठे का कोई जवाब ही नहीं। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि आप ग्वालियर कैसे पहुंच सकते हैं। ग्वालियर शहर में एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड ये तीनों ही सर्विस आपको आसानी से मिल जाएंगे। यहाँ का सबसे करीबी एयरपोर्ट ग्वालियर एयरपोर्ट है जो मुख्य शहर से करीब 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप किसी भी स्टेट से ग्वालियर के लिए डायरेक्ट फ्लाइट ले सकते हैं। ग्वालियर का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन ग्वालियर जंक्शन है जो शहर से मात्र 800 मीटर की दूरी पर स्थित है और इस दूरी को आप चाहे तो वॉक करके भी कंप्लीट कर सकते हैं। अगर इन तीनों ही चीजों से ग्वालियर नहीं जाना चाहते तो आपके लिए टैक्सी का ऑप्शन भी खुला है। आप अपनी प्राइवेट टैक्सी हायर करके ग्वालियर सिटी तक आसानी से बाय रोड पहुंच सकते हैं। ग्वालियर ज्यादा महंगा शहर नहीं है। आप अपने बजट के साथ इस शहर को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ग्वालियर घूमने का 3 दिनों का आपका खर्चा 30 से 35 हजार रुपयों तक आ जाएगा। इस बजट में आप पूरे ग्वालियर सिटी को अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं और आपकी ग्वालियर की ट्रिप साबित होगी एक मेमोरेबल ट्रिप। तो दोस्तों, ये था भारत के सबसे ऐतिहासिक शहरों में शुमार ग्वालियर। आप में से अगर कोई है ग्वालियर या फिर मध्य प्रदेश से तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। आपको ग्वालियर की कौन सी चीज सबसे खास लगी ये भी जरूर बताएं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर
शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आते रहें। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे जल्द मुलाकात होगी ऐसी ही और मजेदार वीडियो के साथ। धन्यवाद।